नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जेएनपी न्यूज के खास प्रोग्राम अपना बिहार में और मैं हूं आपके साथ मिशा से। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। पटना से मुजफ्फरपुर जाने के दौरान बिहार के राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकर के काफिले में शामिल एक वाहन हादसे का शिकार हो गया, जिसमें करीब आधा दर्जन लोग घायल हो गए। घायलों को फौरन इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। हालांकि इस हादसे से राज्यपाल पूरी तरह सुरक्षित रहे। बता दें कि राज्यपाल अपने काफिले के साथ एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पटना से मुजफ्फरपुर जा रहे थे। इसी बीच काफिले के साथ चल रही दमकल की गाड़ी अचानक अनियंत्रित होकर डिवाइडर से जा टकराई और एक ऑटो को भी अपनी चपेट में ले लिया। फिलहाल सभी घायलों का इलाज जारी है। तो बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने बड़ा ऐलान कर दिया है। सीएम ने जहरीली शराब से मरने वालों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया है। इसके साथ ही सीएम नीतीश ने कहा कि 2016 के बाद से शराब से जितनी मौतें हुई है उनके पीड़ितों को 4-4 लाख रुपए मुआवजा राशि दी जाएगी। हालांकि इससे पहले शराब से हुई मौतों पर सीएम कहते नजर आए थे कि जो पिएगा वो मरेगा। पीना गलत बात है। शराबबंदी कानून वाले राज्य में पीना गुनाह है, गैर कानूनी है। लेकिन आज बैकफुट पर आते हुए सीएम ने 4-4 लाख रुपए के मुआवजे के साथ दुख जताया है। सोचिएगा, आप सोचिए, इस तरह से होता है। अपराधियों का सफाया मैंने मार दीजिए उसको, ये कोई तरीका है? इसका मतलब जो जेल में जाएगा तो उसको मार दीजिए, ऐसा कोई नियम है? आप बताइए तो। अरे तो कोर्ट ना फैसला करता है कि अगर किसी को ये भी सजा होती है कि उसको फांसी की सजा होगी, फांसी हो जाती है। लेकिन बाकी को कोई साल तक का होता है, कितने तक का होता है सजा। लेकिन उनको उसको निकलेगा, बीमार हो गया, कोई कहीं जाएगा तो उसको ऐसे होगा, तो कभी नहीं होना चाहिए। इसके लिए सब संविधान क्या बना हुआ है, तो हर चीज तो बना हुआ है ना भाई। तो बिहार में जहरीली शराब से हुई मौत मामले पर सीएम नीतीश कुमार ने संज्ञान लेते हुए पीड़ित परिजनों के लिए 4-4 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया। बावजूद इसके जहरीली शराब कांड पर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने सीएम नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए उनसे इस्तीफे की मांग की। साथ ही उन्होंने सरकारी अधिकारियों पर कार्रवाई किए जाने की भी अपील की है। नीतीश कुमार जी जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, इन्होंने सदन के अंदर यह आश्वस्त किया था कि हम सर्वदलीय बैठक बुलाएंगे और सदन के अंदर भी उन्होंने कहा था जो पिएगा मरेगा। नीतीश बाबू, अरे कब आपने विधायक दल की बैठक बुलाई, सरकार की बैठक बुलाई, सर्वदलीय बैठक बुलाई? नीतीश कुमार जी अब सिर्फ अपने चेहरा चमकाने में लगे, वो उनको कोई लोकतंत्र से मतलब नहीं है। और पलटी कुमार तो वो थे ही, पलटू कुमार जी। तो मोतिहारी में जहरीली शराब से मरने वालों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। यहाँ संख्या अब 34 पहुंच गई है, जबकि 4 की स्थिति अभी नाजुक है। इसके अलावा दर्जन भर लोग बीमार हैं, जिनका इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। हालांकि जिला प्रशासन का आंकड़ा अभी 22 ही है। वहीं इस मामले को लेकर राजनीतिक पारा भी गर्म हो गया है और अब विपक्षी पार्टियों ने इस मुद्दे को लेकर नीतीश सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और बेतिया सांसद संजय जायसवाल मरीजों से मिलने सदर अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने लोगों से उनका हालचाल जाना। उसके बाद मीडिया से मुखातिब होकर नीतीश सरकार और सिस्टम पर जमकर सवाल खड़े किए। परसों रात को 2 मौत हुई है। मैं तुरंत सभी को मैंने खबर किया है, वहाँ पर लोकल स्तर पर भी, और मैंने कहा कि जो लोग हैं उनकी जान बचाने के लिए सबको अस्पताल भेजो। लेकिन पुलिस प्रशासन का इतना टेरर, इतना दबाव था वहाँ का लोकल थाना प्रभारी का, और जिसके कारण से ये लोग को कि तुम्हारे पूरे खानदान को जेल में बंद कर देंगे, और इसके कारण उन मौतों को छुपाएगा। आज 8 मौतें हुई हैं मेरे सुगौली में, मेरे लोकसभा क्षेत्र में, एक का भी पोस्टमार्टम नहीं हुआ। और एकमात्र कारण था क्योंकि थाना प्रभारी की सम्मिलितता थी। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव पटना पहुंचे, जहां यूपी में हुए एनकाउंटर को लेकर तेजस्वी यादव ने बयान देते हुए कहा कि जो लोग भी अपराधी है या अपराध में शामिल है, उन लोगों से हमें कोई सहानुभूति नहीं है। लेकिन इस देश में कानून है और अपराध का खात्मा होना चाहिए, लेकिन उसके लिए कानून है, संविधान है और कोर्ट है। हमने इस देश में देखा है कि प्रधानमंत्री के हत्यारों का भी ट्रायल हुआ और सजा मिली है, लेकिन यूपी में जो हुआ ये अतीक का नहीं बल्कि कानून का जनाजा निकला है। देखिए, जो लोग भी अपराधी हैं या अपराध या अपराधी से हम लोगों को या मेरे को खास कोई सहानुभूति नहीं है। लेकिन इस देश में कानून है और अगर अपराध का खात्मा होना चाहिए तो उसके लिए कानून और संविधान है, कोर्ट है, इसके जरिए होता है।
हमने इस देश में देखा है कि प्रधानमंत्री की भी हत्यारों का ट्रायल हुआ और सजा मिली, और यूपी में जो हुआ अगर आप देखें तो ये अतीक जी का जनाजा नहीं बल्कि ये जनाजा जो था कानून का जनाजा जो है वो निकला है। तो बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने अतीक अहमद और उसके भाई की पुलिस कस्टडी में हत्या को लेकर कहा कि यह सरकार की साजिश है। वही तेजस्वी के बयान पर नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने पलटवार करते हुए कहा कि जहरीली शराब से जो मौत हो रही है यह किसकी साजिश से हो रहा है, पहले तेजस्वी यादव ये बताए। बिहार में जब से शराबबंदी लागू है तब से कई लोगों की मौत हो गई है, उस पर लोग सदन में जवाब नहीं देते हैं। विजय सिन्हा ने कड़ी शब्दों में कहा कि खुद के घर में क्या हो रहा है उसका पता नहीं और दूसरे के घर में क्या हो रहा है उसकी पड़ी है। यूपी में जनता काफी खुश है कि अब अपराधियों की एक नहीं चल रही है, लेकिन बिहार की जनता त्रस्त है और परेशान है। तेजस्वी यादव जी, बिहार के अंदर शराब से सैकड़ों लोगों की मौत किसका साजिश है? कौन ये साजिश रच रहा है? कौन यहाँ पर शराब बनाने वाले को उम्मीदवार बना रहा है? कौन शराब माफियाओं को, दारू माफिया, बालू माफिया को संरक्षित कर रहा है? और बिहार के अंदर हत्या, अपहरण, लूट, बलात्कार किसके साजिश का अंग है? अपना घर संभलता नहीं, दूसरे के घर में चले हैं झांकने। बिहार में बैठे नेताओं का धिक्कार है। एक भी अपराधी पर कार्रवाई नहीं करने की क्षमता है। आज तो कम से कम जोगी जी के राज में अपराधियों में दहशत है। तो गया जिले के नगमतिया रोड स्थित जेडीयू कार्यालय में जिलाध्यक्ष अभय कुशवाहा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने नवगठित जिला कार्यकारिणी और पदाधिकारियों की सूचना जारी की। जिलाध्यक्ष अभय कुशवाहा ने बताया कि कुल 51 सदस्यों की टीम गठित की गई है, जिसमें सभी वर्गों के सदस्यों को जोड़ा गया है ताकि सबका साथ, सबका विकास हो सके। अभय कुशवाहा की माने तो नवगठित टीम से युवाओं के साथ 50 से 60% नए चेहरों को शामिल किया गया है। सबसे पहले तो हमारी पार्टी, हमारे पार्टी के जो लोग हैं इन सब बातों पर विश्वास नहीं रखते और इस तरह का जो कृति जो लोग करते हैं उसमें हमारे पार्टी के लोग शामिल नहीं रहते। पहली बात। दूसरी बात, आप जिनका नाम ले रहे हैं हम तो कहेंगे कि उनको हम भी आज से नहीं तकरीबन 30-35 साल से जान रहे हैं, राजनीति वो कर रहे हैं, या मेरा और मैं समझता हूं कि आप लोग भी जानते होंगे। जनसुराज यात्रा पर निकले प्रशांत किशोर ने जननायक कर्पूरी ठाकुर जन शताब्दी समारोह को संबोधित करते हुए यात्रा से जुड़ने के लिए लोगों का आभार जताया। साथ ही दूसरे विपक्षी दलों पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि दूसरे दल कार्यकर्ताओं को प्रकोष्ठ का पदाधिकारी बनाकर उन्हें मूर्ख बनाते हैं, जबकि जनसुराज में न कोई प्रकोष्ठ है और न कोई कार्यकर्ता। प्रशांत किशोर ने बताया कि जनसुराज से जो भी जुड़ेगा वही मालिक होगा और वही संस्थापक होगा। जो है वो मालिक है, जो है वो संस्थापक है, सबका एक वोट है। प्रशांत किशोर का भी एक वोट है, आपका भी एक वोट है, वीर महतो का भी एक वोट है, तुलसी चौधरी का भी एक वोट है। हम इसके नेता नहीं हैं, हम इसके सूत्रधार हैं, इस बात के गारंटर हैं कि जिस आशा और विश्वास से आप इस सोच से जुड़ रहे हैं इस पर कोई बट्टा नहीं लगने देंगे। और ऐसा नहीं है कि इसका नेता प्रशांत किशोर हो जाएंगे। बहुत आदमी को समझ में आ रहा है कि बनेगा तो भैया प्रशांत किशोर नेता बनेंगे। बिल्कुल इसकी कोई बात, एक बात नहीं है। इसका नेता वो बनेगा जिसको सब लोग जो मिलकर इसको बनाएगा वो मिलकर चुनेगा। और अगर गलती से हमको चुन भी दिया तो भी हमको इसका नेता नहीं बनना है। आप चुनिए अपने बीच से जिसको बनाना है। छपरा के सिताब दियारा स्थित सरयू नदी में लोगों ने भोजपुरी को 8वीं सूची में लाने के लिए जल सत्याग्रह की शुरुआत की। अलग अलग जिलों से पहुंचे लोगों ने जल सत्याग्रह कर सरकार से भोजपुरी भाषा को 8वीं सूची में शामिल करने की अपील की। लोगों का कहना है कि भोजपुरी भाषा देश विदेश में बोली जाती है, करोड़ों लोगों ने इस भाषा को अपनाया है, लेकिन फिर भी उसे 8वीं सूची में शामिल नहीं किया जा रहा। लोगों ने कहा कि अगर सरकार उनकी मांगे नहीं मानती है तो वो इससे भी बड़ा आंदोलन करेंगे। हम दिल्ली से आयल बने भोजपुरी जन जागरण अभियान से, जो कि भोजपुरी भाषा के 8वीं अनुसूची में शामिल करेला। लगातार दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन कर रहा बिया। सिताब दियारा की जमीन है, संपूर्ण क्रांति की जमीन है। हम एक दुआबा में आयल बनी सन संगम पर कि सरकार के एगो मैसेज देवेला
कि 25 करोड़ भाषा बोले वाला लोग भोजपुरिया जौन भोजपुरी भाषा बा ओकरा के संवैधानिक दर्जा सरकार देवे, ये केंद्र सरकार के विषय बा और लगातार 70 साल से आंदोलन चलता। अब जल सत्याग्रह में हमके आइल बने, रेल ब्रांच से आइल बने। समस्तीपुर के रोसड़ा स्थित सुंदरी देवी सरस्वती विद्या मंदिर सैनिक स्कूल में रजत जयंती समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन राज्यपाल राजेंद्र अर्लेकर ने किया। साथ ही कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने भारत को सोने का शेर बनाने की बात कही। राज्यपाल राजेंद्र अर्लेकर ने बताया कि पहले भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था और लोग इसे लूटने के लिए आते थे, लेकिन अब ये पुरानी बात हो गई है। आने वाले 25 साल में जो हमारा स्वर्ण जयंती वर्ष होगा, इसमें भारत को चिड़िया नहीं सोने का शेर बनाना होगा, ताकि हमारे सामने हर कोई नतमस्तक हो सके। बता दें कि इसके लिए उन्होंने सभी से जागरूक होने की अपील की। बिहार के लोगों से मिले और उसी दिन जिस दिन अपना बिहार दिवस होता है, उस बिहार दिवस के उपलक्ष्य में वहां के विद्यार्थियों का मुझे फोन आया था कि आप यहां हमको कुछ शुभ संदेश दे दीजिए। बिहार के विद्यार्थी मदुरई में है, बिहार के विद्यार्थी दिल्ली में है, बिहार के विद्यार्थी मुंबई में है, बिहार के विद्यार्थी गोवा में है। कटिहार में एक बार फिर अपराधियों का तांडव दिखाई दिया, जहां अपराधियों ने एक युवक को गोली मारकर उसकी मोटरसाइकिल छीन ली। घटना से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। वही घटना को लेकर गुस्साए ग्रामीणों ने सड़क पर आगजनी कर उग्र प्रदर्शन किया। उसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों को समझाने की कोशिश की। ग्रामीणों ने पुलिस से सड़क पर लाइट लगाने और पुलिस चौकी बनाने की मांग की। मेरे बस्ती का चचेरा भाई था, कटिहार से कल आ रहा था, गरीब आदमी था, कटिहार से काम काज करके आ रहा था और उसको 9 पहिया पुल और 3 पहिया पुल के बीच में उसको गोली मार करके गिरा दिया। उसका बैग लेके भाग गया है और उसके बाद में हम लोग को सुनाई पड़ा था, हम लोग गए। उसके बाद सदर हॉस्पिटल में लेके गए। ले जाने के बाद वहाँ पर कोई इलाज नहीं हुआ तो हम लोग लेके गए मेडिकल कॉलेज। वहाँ पर भी इलाज अभी तक नहीं हो रहा है, किसी तरह उसका जान बचा हुआ है। बार बार जो है गोली कांड होता है, छीन छोड़ी होता है, साइकिल वाला हुआ या मोटरसाइकिल वाला हुआ, दिन है या रात है, किसी भी टाइम में दुर्घटना यहाँ हो रहा है। प्रशासन इस बात पर दिमाग नहीं लगा रहा कि कब क्या हो रहा है। हम लोग 2 को बदमाश को पकड़ के भी दिए सेवापुर थाना वालों को, लेकिन आज तक ऐसा कोई नहीं हुआ। हम लोग अभी मांग कर रहे हैं कि सीसी कैमरा लग जाए। उसको चिन्हित किया जा रहा है, इस तरह के अपराधित को ना, उसका हुलिया को पहचान किया जा रहा है। आखिर इस तरह बराबर यहाँ तो पेट्रोलिंग रहती है, हो सकता है कहीं क्षेत्र में चला गया होगा, उस समय हुआ प्रिय, उस समय पाकर उस तरह का घटना करते हैं। मधेपुरा पुलिस ने 24 घंटे के अंदर शिक्षक हत्याकांड का खुलासा किया। हत्या का कारण महिला से अवैध संबंध और पैसों का लेन देन बताया जा रहा है। बता दें कि 14 अप्रैल को उदाकिष्णुगंज अनुमंडल अंतर्गत ग्वालापाड़ा थाना क्षेत्र में शिक्षक शिव सक्सेना की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। हत्या की घटना के बाद पुलिस जांच में जुट गई है। वहीं एसपी राजेश कुमार ने बताया कि हत्या को लेकर परिजन कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। एसपी राजेश कुमार ने कहा कि पुलिस हर बिंदु पर गहराई से जांच कर रही है। उदाकिष्णुगंज से आ रहे थे, ग्वालपाड़ा थाना क्षेत्र में ही रास्ते में ही उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस घटना के तुरंत बाद मेरे द्वारा अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी उदाकिष्णुगंज के नेतृत्व में एक SIT टीम का गठन किया गया, जिसमें थानाध्यक्ष ग्वालपाड़ा विजय कुमार और थानाध्यक्ष अरार रोशन कुमार को सम्मिलित किया गया। ये टीम इस घटना के उद्भेदन में लग गए और 24 घंटा के अंदर ही इस घटना में संलिप्त मुख्य अभियुक्त रामप्रवेश शर्मा की गिरफ्तार कर ली। रामप्रवेश शर्मा भी पेशे से एक टीचर है और दोनों का आपस में शाला बहनोई का रिश्ता है। बिहार की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए TNP न्यूज के साथ।